तो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो इसके अंदर हमें कई ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो आज हम एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। हम बहुत आसानी से सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर उसके फॉर्मूले होंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी। वैसे तो सब में फॉर्मूले का यूज होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया गया है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे रेडियस दिया गया है कोन का 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू निकालना है जो कि है एल की। तो एल मतलब होता है स्लैंट लाइन। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखिए क्या होता है, जो कोई भी फिगर होता है तो जैसे कि ये एक फिगर हो गया, तो ये एक कोन है, तो इसके अंदर ये जो तिरछी जो लाइन है उसी को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना होगा। इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो बच्चों इसको हम एल की तरह ही लिखेंगे एल। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एल की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आर की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एच जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर एल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 144। तो एल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 169, इसका मतलब 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गया आपका एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो अभी हमें निकालना है सी एस ए। तो यहाँ पे सी एस ए निकालने के लिए तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। वो होता है पाई आर एल। तो बच्चों ये जो है आपको नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है दिया गया है 5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू दिया गया है 13। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा आपका 1430 और अपॉन में आ जाएगा 7। तो बच्चों अब यहाँ पे 7 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आई होप आपको ये जो क्वेश्चन होगा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर। हमें कोन का जो है रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 176 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एरिया में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पे हमें सी एस ए दिया गया है। तो सी एस ए इक्वल टू होता है पाई आर एल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें सी एस ए की वैल्यू दिया गया 176 इक्वल टू, और यहाँ पे पाई को हम पाई लिखते हैं अभी, और आर की जगह पे दिया गया है मल्टीप्लाई 7 करेंगे और एल की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे हम एल का वैल्यू इक्वल टू करेंगे तो 176 और ये दोनों जो है अपॉन में आ जाएंगे, यानी नीचे पाई 7। तो अब यहाँ पे 176 अपॉन में पाई की जगह पे हम 22/7 मल्टीप्लाई में 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली एल की वैल्यू जो है यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर।
तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमें, द हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर, द फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इफ द स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे हाइट दिया गया है, स्लैंट हाइट दिया गया, तो हमें एरिया निकालना है बेस का। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें एल दिया गया है, एच दिया गया है, तो हम सबसे पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो आर की आवश्यकता है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एल की जगह पे आप 28 का स्क्वायर माइनस एच की जगह पे 21 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 28 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 784 और माइनस 21 का होता है 441। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू में अंडर रूट 343। तो अब अंडर रूट 343 है, तो बच्चों इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 343 जो दिया गया ये जो है 7 का क्यूब है, तो इसलिए एक 7 जो है बाहर निकल जाएगा और एक 7 जो है अंदर रह जाएगा। तो यानी कि आर की वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 7√7। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया जो ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी सिंपल सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो इक्वल टू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, यानी 7√7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको 22/7 मल्टीप्लाई 7√7 इंटू 7√7, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो यहाँ पे 22 इंटू 7 इंटू √7 इंटू √7 तो रूट बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको सिंपल 7। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है हमें कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है ये है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक बार सी एस सी प्लस एक बार एरिया ऑफ बेस, तभी तो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले निकालना होगा एल की वैल्यू। तो बच्चों एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम एच स्क्वायर हमें दिया गया है, तो एच की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस आर के जगह पे 8 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इक्वल टू आ जाएगा रूट में 100। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया को। हम इस तरीके से टी एस ए लिख सकते हैं। टी एस ए इक्वल टू अब फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई के जगह पे लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई पाई आर के जगह पे 6 मल्टीप्लाई एल के जगह पे 10। अब यहाँ पे इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, प्लस यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह पे 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर है। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1320/7 प्लस इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 792/7। तो बच्चों अब इसका एलसीएम जो है आ गया 7, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट आप
ऐड कर लेंगे 1320 प्लस 792 को, तो ये आ जाएगा आपका 2112/7। तो अब इससे आप इसको कटा देंगे तो आ जाएगा आपका 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें आर दिया है, एल दिया गया है, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे हमें निकालना है सी एस से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5.25 मल्टीप्लाई और एल की वैल्यू लिखेंगे 2। तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट को बाहर निकालेंगे, मतलब हटाएंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे 0 से 0 एक कट जाएगा और फिर यहाँ पे इसको कटाएंगे तो 2 से ये 11 बार में और 2 से ये 5 बार में, 5 से ये ऊपर वाला कटा देंगे तो 105। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 100 इसमें 5 इंटू इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1155 अपॉन में आ जाएगा 7। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। यहाँ पे हमें टीएसए निकालना है। तो स्लैंट हाइट दिया गया है यानी एल की वैल्यू 21 मीटर और डायमीटर दिया गया है हमें 24। तो आर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद से टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें आर निकालना है तो 24/2 का मतलब ये है कि d/2 करेंगे। तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। रेडियस भी पता चल गया। तो अब हमें निकालना है TSA टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे और इनटू में आर प्लस एल जो है वो हमारा बच जाएगा, आर प्लस एल। तो ये हो जाएगा आपका एक नॉर्मल सीधा सा एक फार्मूला। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन इसमें आपको कम टाइम लगेगा। तो हम इसी फार्मूले के हेल्प से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे लिख देंगे 12 और इनटू में यहाँ पे पाई प्लस सॉरी यहाँ पे पाई नहीं, यहाँ पे ये आर प्लस एल है क्योंकि पाई को हमने पहले ही कॉमन ले लिया है दोनों में से। तो आर और एल बचा है। तो इनटू में अब यहाँ पे आर की वैल्यू है 12 प्लस एल की वैल्यू है 21। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8712 और अपॉन में आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पे 7 से आप इसको कटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1244.57। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यानी कि ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ये मीटर स्क्वायर में होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें गिवन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी CSA में दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 70 सेंटीमीटर। हमें स्लैंट हाइट पता करना है। सिंपल है, इजी बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उससे पहले कि डायमीटर दिया गया है तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड कर, आर इक्वल टू हो जाएगा d/2। तो डायमीटर जो है वो 70 अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। तो आपको आर की वैल्यू पता चल गया। अब एल की वैल्यू जो है पता करना है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ पे हमें
सी एस से पता है 4070 इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 35 मल्टीप्लाई एल। तो एल इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4070 इंटू 7/22 मल्टीप्लाई 35। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जाएगा 35। अब इसको 5 से इसको कर लेंगे तो 8814 आएगा। अब आप इसको कटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो ये सॉरी ये इतना नहीं आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 का तो ये आ जाएगा आपका 37। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे L इज इक्वल टू आ गया 37 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर, जो कि हमें L यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, बेस इज 7 सेंटीमीटर, height is 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caps। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दिया गया है, एच की वैल्यू दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा √r² प्लस एच स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस एच की जगह पे 24 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे √7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो √49 प्लस 576 तो करेंगे इसको तो आ जाएगा 625। तो अब इसको √625 जो होता है वो होता है 25 का स्क्वायर, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। तो अब हमें डायरेक्ट सी एस से निकालना है स्क्वायर सरफेस एरिया। तो यह आ जाएगा आपका πr/l। तो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 गुणे मल्टीप्लाई आर की जगह पे दिया गया है 7 मल्टीप्लाई एल की जगह पे 25। 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका सी एस जो है वो आ जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक कैप का सी एस मालूम है। तो अब यहाँ पे हमें 10 कैप का निकालना है। तो 10 कोनिकल कैप, तो यहाँ पे लिख देंगे सी एस ऑफ। तो इन सब का सी एस निकालना है 10 कैप्स का। तो इसमें हम डायरेक्ट 10 से 550 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए एक और लास्ट 9 क्वेश्चन को करते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया गया फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स, diameter of the base are equal and slant height are in the ratio 4:3। तो यहाँ पे हमें जो डायमीटर है और स्लैंट हाइट का रेशियो जो है 4:3 में दिया गया है। तो इसके अंदर हमें कर्व सरफेस एरिया 2 कोन्स हैं तो उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ गिवन है जो कि है 2 डायमीटर का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे जब डायमीटर का रेशियो इक्वल है तो उसका रेडियस होगा वो भी इक्वल होगा। तो रेडियस आर इक्वल, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो आ जाएगा R1 इक्वल टू R2। तो ये जो है R1 R2 हमने मान लिया इसे। तो यहाँ पे इसको आप x सपोज कर लीजिए, यानी कि जो स्लैंट हाइट है तो लेट L इक्वल टू फर्स्ट कोन का जो L दिया गया है हमें, L इक्वल टू L ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू 4x, L ऑफ सेकेंड कोन इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो बच्चों यहाँ पे हम सी एस ए 1 अपॉन में सी एस ए 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे सी एस ए
वन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पाई R1 और L1, मतलब पाई RL अपॉन में पाई R2L। तो यहाँ पे इसको भी हम L1 और L2 लिख लेते हैं। तो पाई के जगह पे पाई को हम लिखते हैं और मल्टीप्लाई R1 के जगह पे हम R1 को ही लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे R1 और R2 दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू इसको हम R के कर देते हैं, यानी कि दोनों के जगह पे हम R को ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई L1 जो है वो 4x अपॉन में पाई के जगह पे पाई मल्टीप्लाई R2 के जगह पे भी R, क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाई L के जगह पे लिखेंगे 3x को। तो R से R कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, x कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 3, यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा आपका 4:3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ पे हमें CSA दिया गया है और स्लैंट हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें CSA और L दिया गया है, यानी स्लैंट हाइट। तो अब यहाँ पे R की वैल्यू निकालना है। तो CSA इक्वल टू होता है पाई RL। तो CSA की जगह पे 308 इक्वल टू यहाँ पे पाई के जगह पे 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R की जगह पे हम R को लिखेंगे, R नहीं मालूम है, L की जगह पे लिख देंगे 14। तो अब यहाँ पे R इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 308 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में आ जाएगा 22 इंटू 14। 7 टू जो होता है 14 और फिर 2 इंटू 44 से आप इसको कटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 308 अपॉन में 44 करेंगे तो आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमें फाइंड करना था पहला, तो ये हो जाएगा एक आंसर। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA। फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पाई R को कॉमन ले लीजिए इंटू L प्लस R। तो अब यहाँ पे हमें पाई की जगह पे लिखेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू R की जगह पे लिखेंगे 7 इंटू में L की जगह पे हमें वैल्यू पता है 14 प्लस R की जगह पे लिखेंगे 7। तो अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे 21। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 462। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो TSA जो है आपको मिल गया, R की वैल्यू पता चल गया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।